हेलो फ्रेंड्स। चलो चलते हैं कि अगर हमें एक फ़्लैट लेना है तो क्या क्या चीज़ वी हैव टू कंसिडर। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अभी ऑप्शंस काफ़ी कम है। इफ़ यू हैव टू बाय अ फ्लैट यू कैन ओनली बाय अ फ्लैट इन अ टावर। छोटी बिल्डिंगों में अभी ऑप्शंस कम है। पर्सनली अगर कहो तो आई वुड प्रेफर टू बाय इन अ स्मॉल बिल्डिंग, एट द मोस्ट सात सात माले का बिल्डिंग। बट अभी ऑप्शंस तो काफ़ी कम है, तो यू विल हैव टू इनवेरेबली बाय अ फ्लैट इन अ टावर। आपको टावर में ही बाय करने का ऑप्शन होगा। तो चलो चलते हैं कि क्या क्या आपको देखना है अगर आपको समझो एक फ़्लैट लेना ही है। तो इसका जो प्लसेस है और जो माइनस है ये मैं बताता हूँ। मैं खुद एक टावर पे रह रहा हूँ, 21वां माले पे। और ये फ्लैट हम लोगों ने 2010 में लिया था, तो तभी काफ़ी महंगा पड़ा था। एनीवे, तो आई कम टू दैट लेटर ऑन। तो अभी लेट्स सी कि व्हाट ऑल वी हैव टू लुक इनटू व्हाइल बाइंग अ फ्लैट। पहला ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में लेना है या फिर रेडी में लेना है। देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो फिर आप ले लो, क्योंकि एक फुली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट जो है इट विल बी वे टू एक्सपेंसिव। और अगर कोई अच्छा बिल्डर हो तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर कोई आलतू फालतू बिल्डर हो तो फिर डिले हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज़ काफ़ी लोग ऐसा भी फंस गए हैं कि भाई फ्लैट तो ले लिया, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में, और फिर पोजीशन मिलते 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 टाइम लग गया। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस। तो एक रिस्क है ये, इसका प्लसेस भी है माइनस भी है, क्योंकि आपको सस्ता मिल जा रहा है। तो पहली बात, अगर आप टावर में ही लेना है तो फिर आपको ऊपर के फ्लोर्स में लेना है, हायर फ्लोर्स में। नीचे के फ्लोर में लेना तो कोई मतलब ही नहीं है। सो ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, आपको ये देखना है कि घर के जो हाइट है वो कैसा है। 9 फुट के ऊपर हो तो अच्छा है। फिर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बिल्डर में भी फ़र्क होता है। अभी जो अच्छे नामचीन बिल्डर है वगैरह वगैरह, तो उनका तो क्वालिटी अलग ही है। तो फिर आपको यू हैव टू डू सम रिसर्च ऑन योरसेल्फ। आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या है। छोटी छोटी बिल्डर्स जो है वो लोग का क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। आपको एक बार जाके, जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है फिर सैम्पल फ्लैट है, आपको जाके देख के समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जिसका फिनिशिंग वगैरह में काफ़ी कुछ फ़र्क हो जाता है। फिर आप अगर समझो एक फ्लैट, सैम्पल फ्लैट में अगर आप देख रहे हो तो वहाँ से जो व्यू है वो कैसा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका विंडो तो है लेकिन विंडो के साइड में बहुत बड़ी वॉल है, तो आपका व्यू जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बिकॉज आपके सामने ही ऐसा वॉल्स है। बाहर से दिखने में बिल्डिंग काफ़ी अच्छी लगती है, बट अंदर से आपको बाहर का व्यूइंग एंगल कितना है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरी जो बेडरूम है वहाँ पे एक साइड में एक बहुत सारा बड़ा वॉल है, दोनों साइड पे, तो मेरा व्यूइंग एंगल इज़ लाइक वेरी रिस्ट्रिक्टेड। ये हो गया। फिर ये देखना है कि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कैसा है, मतलब स्टेशन से कितना दूर है या फिर मेट्रो स्टेशन से कितना दूर है, ये आपको देखना है। फिर वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ, मेड्स वगैरह है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप समझो न्यू बॉम्बे साइड में चला गया तो वहाँ पे मेड्स वगैरह नहीं है, तो आपका जो खाना पकाना या फिर एज टॉप सर्वेंट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट समबडी, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर और एक बात जो है, आपको मार्केट की एक्सेसिबिलिटी। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग के नीचे ही या फिर अगल बगल में देर आर शॉप्स, बट दीज शॉप्स
could be very expensive than the market, because उन्होंने ख़रीदा ही है वो शॉप्स को इतनी महंगी, तो they cannot afford to sell things cheap. तो ये ऐसा हुआ है मेरे एरिया में भी. यहाँ से मैं अगर 500 मीटर्स दूर जाता हूँ तो मुझे वेजिटेबल्स सब कुछ सस्ता मिल जाता है, हार्डवेयर. बट अगर मेरे घर के अगल बगल हो तो इट इज़ लाइक 20-30% मोर एक्सपेंसिव. तो ये है, आपको देखना है कि मार्केट वगैरह नज़दीक है कि नहीं. फिर आपको ये देखना है कि एमिनिटीज़ क्या दे रहे हैं. स्विमिंग पूल है या फिर क्लब हाउस वगैरह, ये सब तो ज़्यादातर होता ही है बिल्डिंगों में, बिकॉज आजकल का जो यूएसपी है बड़े बड़े बिल्डर्स, इनका ये लोग एमिनिटीज़ काफ़ी कुछ दे देते हैं बट घर छोटा रखते हैं. फिर ये देखना है कि आपको वॉकिंग के लिए कोई जगह है कि नहीं. बट क्योंकि क्या होता है कि वॉकिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो अगर आपके पास समझो क्लब हाउस है और उसके अंदर ट्रेडमिल वगैरह है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट वॉकिंग इन द ओपन स्पेस, नेचर में. तो नेचर में आपको अगर चलना है तो वैसे कुछ सेटअप आपकी बिल्डिंग में, सोसाइटी के नज़दीक वगैरह हो तो बहुत ही अच्छा है. तो ये हो गया कि व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू लुक आउट फॉर. अभी कमिंग टू द नेगेटिव्स, तो मैं डायरेक्ट नेगेटिव्स पे आ जाता हूँ. तो वंस यू स्टार्ट लिविंग यू विल कम टू नो देयर इज़ लॉट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. क्या होता है कि अगर आप, हमारे बगल में भी टावर्स है, अगर हमारे टावर से भी बहुत लोग घर में कुछ कुछ काम चलता है, लाइक फर्नीचर का काम, फिर या फिर टाइलिंग या फिर ये पॉलिशिंग. तो इसका जो साउंड है वो काफ़ी है. नीचे गाड़ियाँ पार्क्ड है तो कभी किसी गाड़ी से आवाज़ आने लगा, या फिर अगर आपके घर के बाहर ही अगर रोड है, मेन रोड, तो वहाँ से गाड़ियों का आवाज़. तो ये पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी हद तक आपको बॉदर कर सकता है. फिर है मेंटेनेंस की जो कॉस्ट. जो मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई होता है टावरों में, बिकॉज लिफ्ट होने की वजह से. जो लिफ्ट है यूजुअली इट इज़ फ्रॉम सम जर्मन कंपनी लाइक शिंडलर और थाइसन ग्रुप और सम फॉरेन कंपनी. तो इनका इनिशियल कॉस्ट भी काफ़ी होता है और इनका जो AMC है ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है. और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो आपको पता ही है कि मुंबई, थाने वगैरह में सब काफ़ी हाई है. तो आपका जो मेंटेनेंस समझो आप एक 2 BHK ले रहे हैं तो मिनिमम आपका 10,000 तो होगा ही होगा आउटफ्लो एवरी मंथ. सो और ये बढ़ता ही रह जाएगा, ये ऐसा फिक्स नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और ये इट विल बी ऑन द राइज. सो मेंटेनेंस आपको पकड़ के चलो, ये काफ़ी हाई है कंपेयर टू स्मॉल बिल्डिंग्स. स्मॉल बिल्डिंग्स में कैसा है, जो लिफ्ट वगैरह है, जो इंडियन लिफ्ट होता है, तो इंडियन लिफ्ट का प्राइस इट्स जस्ट 1/10 ऑफ दी फॉरेन लिफ्ट्स. उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है. फिर ये आपको जो रेरा कारपेट जो मिलता है, रेरा कारपेट इज़ एक्चुअली लेसर देन the actual carpet, because Rera carpet includes the thickness of the inner walls. So you'll get a slightly smaller space. Usually it is around 3 to 5%. तो अगर आपको बिल्डर कहता है कि 650 रेरा है, दैट मीन्स आप पकड़ के चलो इट इज़ एक्चुअली 620 और लेस. 5% आप माइनस कर लो, 5 to 3%. हाँ, फिर आपको ये देखना है कि आपके घर के अंदर जो आपको प्रॉमिस किया हुआ जगह है उसमें पैसेज का स्पेस कितना यूटिलाइज होता है. अगर पैसेज ही नहीं हो तो इट इज़ रियली गुड, बिकॉज पैसेज इज़ अनवांटेड स्पेस. और कई कई जगह मैंने ये भी देखा है कि जैसे आप घर के अंदर एंट्री मारते हो तो जो एंट्री पे ही एक पैसेज है और फिर उसके बाद आप हॉल के अंदर आ जाते हो, तो वो भी एक जगह लाइक इट्स लाइक ए वेस्टेज. एंड अगर आप इतने पैसे दे रहे हो स्क्वायर फीट का, तो ये सब कैन बी अवॉइडेड. I mean, look at flats which have less of this passage utilization. This is unwanted. तो आपको ये अवॉइड कर सकते हैं.
हाँ, और एक बात, अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग में समझो टावर में ऊपर के बदले में रहते हो, तो आपको अगर सफिशेंट लिफ्ट नहीं दिया गया है, मतलब समझो एक फ्लोर पे समझो 8 या 6 फ्लैट्स है और आपका बड़ा टावर है, तो और 3 ही लिफ्ट है, तो ये लिफ्ट वगैरह इट इज़ लाइक टाइम लगेंगे आपको थोड़ा प्लान करना होगा। आपको दुकान वगैरह जाना है तो यू कैन नॉट जस्ट रश आउट एंड कम बैक, बिकॉज लिफ्ट के लिए आपको वेट करना होगा और टाइम लगेगा। तो एक ये पकड़ के चलो कि आपकी जो टाइम वेस्ट काफ़ी होने वाला है ऊपर नीचे जाने में, और अगर आपने कुछ चीज़ भूल गया तो फिर अगेन तो यू भी थोड़ा डिसिप्लिन एंड प्लानिंग होनी चाहिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात, दिस इज़ द मेन पॉइंट, कि मुंबई वगैरह मेट्रो में जो मेन मेट्रोज है वहाँ पे एप्रिसिएशन नहीं होता है बिल्डिंगों में। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जब लिया था 2010 में, तो मैंने समझो एक्स प्राइस दिया था, तो उस टाइम विद द सेम प्राइस आई कुड हैव बॉट 2 फ्लैट्स इन नवी मुंबई। तो और आज नवी मुंबई के फ्लैट्स काफ़ी अप्रिशिएट हो गया है। मतलब मेरा फ्लैट अगर बेचूंगा तो मुझे एक ही फ्लैट वहाँ पे ख़रीदने होगा। मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल टू सी द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन विच हैपन्स इन दी स्मॉलर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। वहाँ पे एप्रिसिएशन ज़्यादा होता है और मेन मेट्रोज़ में कम होता है। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। लाइक अगर आप समझो एक 1.5 करोड़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये पकड़ के चलो कि एप्रिसिएशन काफ़ी कम होगा। वही अगर आप अमाउंट आप एफडी वगैरह में डालते हो तो इट विल गिव यू बेटर रिटर्न्स दैन द एप्रिसिएशन विच हैपन्स इन दी रियल एस्टेट। तो आपके ऊपर है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पीपल शुड स्टे ऑन रेंट रादर दैन पुट देयर मनी टोटली इनटू बाइंग अ फ्लैट इन द बिग मेट्रोज। अगर आपको लेना ही है तो फिर आप सबब्स में ले लो, या फिर कोई दूसरा टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ले लो, तो वहाँ पे एप्रिसिएशन भी होगा और आपको सस्ता भी मिलेगा। तो ये हुई नेगेटिव्स वाली बात। और अभी नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव्स भी काफ़ी कुछ है। लाइक मेन बात तो ये है कि आपको बड़ी सोसाइटी में आपको काफ़ी कुछ सोशलाइजिंग करने मिलता है। बच्चों को खेलना, दे गेट मोर चिल्ड्रन, फ्रेंडशिप्स। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब सब लोग एक साथ आ सकते हैं। और ऑफकोर्स वैसे कल्चर भी होना चाहिए, नो डाउट, बट नॉर्मली आई हैव सीन कि बड़ी बिल्डिंगों में सोशल इवेंट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, ये सब काफ़ी कुछ अच्छी तरह हो जाता है। एंड जिसकी वजह से यू डोंट हैव टू गो आउट टू सोशलाइज। आपके बिल्डिंग में आप सोशलाइज कर सकते हैं। अगर समझो आपने एक यंग एज में आपने ले लिया घर, तो विद द यंग कपल्स यू कैन बिकम फ्रेंड्स। आप फ्रेंडशिप करके यू कैन एक्चुअली हैव अ गुड लाइफ। सो दिस इज़ वन वेरी बिग पॉजिटिव। Sports, socializing, cultural events, and friendship and all these things this is what really matters means। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर दूसरा है कि हायर फ्लोर्स में आप जब कर लोगे तो फिर ये इंसेक्ट्स वगैरह कम होगा। वहाँ पे हवा इट विल बी रियली गुड। अगर आपके घर ऐसा है कि देयर इज़ क्रॉस वेंटिलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपके तो एक्स मीन्स द एयर विल कम फ्रॉम वन साइड एंड इट विल गो फ्रॉम अदर साइड। अगर आपका एक साइड कम्प्लीटली ब्लॉक है तो फिर देयर विल बी नो क्रॉस वेंटिलेशन एंड यू विल नॉट हैव रियली गुड breeze flowing through। So these are the positives which I feel of staying in a tower। And to sum it up, I have given you as to how you should go about it, number one, and the negatives and the positives। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो I would prefer something like a 7-story building, or I would prefer staying on rent।
that's what. And I would not want to park a large chunk of my money in simply buying a flat. But डिपेंड होता है, अगर आपको समझो आपके पास और कोई घर है, वो अगर बेच के आपको यहाँ पे आना है तो ठीक है. हाँ, और एक पॉइंट जो मैं भूल गया कि आफ्टर दी बजट, अभी जो रिसेंट बजट हो गया, तो उन्होंने जो इंडेक्सेशन जो एस्पेक्ट, जो बेनिफिट मिलता था, वो कम्प्लीटली निकाल दिया गवर्नमेंट ने. तो पहले ही इंडेक्सेशन बेनिफिट हुआ करता था, अभी नहीं है. तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कंसिडर एज वेल. तो आई थिंक आई हैव कवर्ड enough. So good luck in buying a house. Thanks.